हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल विद्या शिक्षा इंस्टीट्यूट। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और आज का हमारा जो सेशन है वो है गैगनेस गैगनेस 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। गैगनेस 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन ये क्या है? तो जो इससे पहले मैंने आपको मैशन मॉडल करा दिया है, डिक एंड कैरी मॉडल करा दिया है, एश्योर मॉडल करा दिया है, एडी मॉडल करा दिए हैं। ये मॉडल्स मैंने आपको इंस्ट्रक्शन डिजाइन के जो मॉडल हैं ये मैंने आपको करा दिए हैं। और आज बारी आई है गैगनेस 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला जो रॉबर्ट गैगने जो थे वो थे, गैने भी बोलते हैं इनको, गैगने भी बोलते हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। कौन थे ये? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ये थे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। कौन थे? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। और जो है ये जाने किसके लिए जाते हैं? जाने किसके जाते हैं? सिंप्लीफाइंग एंड डिलीवरिंग है ना, सिंप्लीफाइंग एंड डिलीवरिंग इंस्ट्रक्शन है ना, सिंप्लीफाइंग एंड डिलीवरिंग इंस्ट्रक्शन के बारे में इन्हें सबसे ज्यादा जाना जाता है। तो इनके हमारे पास जो है 9 इंस्ट्रक्शन है। गैगने के पास, गैगने जो हमें दिए हैं वो 9 इंस्ट्रक्शन दिए हैं। और इंस्ट्रक्शन कौन से हैं वो हम जान लेते हैं। पहला है गेनिंग अटेंशन, दूसरा है इन्फॉर्म लर्नर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, स्टिमुलेट रिकॉल ऑफ प्रायर नॉलेज, यानी कि स्टिमुलेट करना जिससे कि वो जो लर्नर है वो रिकॉल कर सके अपनी प्रायर नॉलेज। इस तरह से स्टिमुलेशन देना लर्नर को कि वो जो उनकी प्रायर नॉलेज है उसको आगे आ सके, वो जो है उसको रिकॉल कर सके स्टूडेंट्स। प्रेजेंट द कंटेंट, प्रस्तुतिकरण करना कंटेंट का, पाठ्य वस्तु को जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं वो। प्रोवाइडिंग लर्निंग कंटेंट, प्रोवाइडिंग लर्निंग कंटेंट, जो लर्निंग कंटेंट है उसको प्रोवाइड करना। एक्सेस परफॉर्मेंस, उन जो बच्चे परफॉर्मेंस करेंगे उनको एक्सेस करना, उनका इवैल्यूएशन करना। इनहैंस रिटेंशन एंड ट्रांसफर, इनहैंस रिटेंशन बढ़ाना रिटेंशन को, एंड यानी कि जो हमने ज्ञान लिया है, जो हमने पढ़ा है, जो हमने समझा है, उनको क्या करना? रिटेंशन करना। और उनको जब जब उनकी आवश्यकता हो, जब उस ज्ञान की आवश्यकता हो, जब जो मतलब हमने पढ़ा है, कंटेंट हमने पढ़ा है, उस कंटेंट को अदर जगह भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं ताकि हम और अच्छी तरह से लर्न कर सकें। इसका मतलब है इनहेंस रिटेंशन एंड ट्रांसफर। और कैसे होगा अब हम बात करते हैं डिटेल में। तो गेनिंग अटेंशन का मतलब है कि स्टूडेंट्स फोकस, क्या क्या कहते हैं कि स्टूडेंट्स फोकस करें। मान लीजिए हम टीचर पढ़ा रहा है स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी क्या है? स्टूडेंट्स की तो कोई जिम्मेदारी होती है, सारी टीचर की जिम्मेदारी तो नहीं होती। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? गेनिंग अटेंशन। तो स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी है कि अपनी जो अटेंशन है, जो इधर डाइवर्स फैला हुआ है या कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो वो कंसंट्रेट कर पाए जो टॉपिक टीचर पढ़ा रहा है उस पर। ठीक है, वो टॉपिक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर है इन्फॉर्म लर्नर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, इन्फॉर्म लर्नर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब हमें क्या करना है? हमें जो लर्नर का ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में बताना है। क्या करना है? लर्नर को बताना कि लेसन का ऑब्जेक्टिव क्या है। जो लेसन आप पढ़ रहे हैं उसका क्या मतलब, आप पढ़ रहे हैं लेसन, मान लीजिए आप कविता से संबंधित कोई लेसन पढ़ रहे हैं, आप गद्य से संबंधित लेसन पढ़ रहे हैं, या फिर कोई सामाजिक विज्ञान में कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं किसी की, तो इस लेसन को पढ़ने के आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ना? किसके भाषा का ज्ञान होना है। मान लीजिए आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं, भाषा का ज्ञान है, ग्रामर को की नॉलेज चाहिए आपको, या कहानी के कहानी सुना रहे हैं तो उसके जो है उसके अंदर का जो भाव है उससे संबंधित, यानी कविता है तो उसके भाव से संबंधित, या जो कोई कहानी है उससे क्या आप जो उससे क्या इंस्पिरेशन लेंगे, यानी कि प्रेरणा आप क्या लेंगे उस कहानी से। तो ये लर्नर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उससे क्या लेगा। यानी कि इन्फॉर्म लर्नर ऑब्जेक्टिव बताना लर्नर को, ये ऑब्जेक्टिव है, जब आप ये पढ़ लोगे तो आप इसमें काबिल हो जाओगे, इसमें सक्षम हो जाओगे, इस स्किल में आप सक्षम हो जाओगे। ठीक है, फिर स्टिमुलेट रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग, स्टिमुलेट रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग। मान लीजिए स्टूडेंट्स के पास पहले से ही नॉलेज है, कोई लेसन है उसको पहले से वो आता है और हमें पढ़ाना है आगे का, तो हम उस तरह से
स्टिमुलेट करते हैं कोई चीज दिखा करके या कोई वाक्य लिख करके या कोई स्टोरी लिख करके, पढ़ा करके, सुना करके हम इसको स्टूडेंट्स को, लर्नर को इस तरह से स्टिमुलेट करते हैं कि वो उसकी जो प्रायर नॉलेज है वो प्रायर नॉलेज के आधार पर ही वो न्यू नॉलेज गेन करे। फिर प्रेजेंट द कंटेंट, अब क्या करेंगे, लेसन को प्रेजेंट करेंगे। कैसे प्रेजेंट करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड मीनिंगफुल, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, सीक्वेंस में, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, पहला लेसन, दूसरा लेसन, तीसरा लेसन, इस तरीके से, है ना। तो सीक्वेंस में हमको जो है ऑर्गेनाइज करेंगे मीनिंगफुल वेज में विद एक्सप्लेनेशन और डेमोन्स्ट्रेशन। एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और कुछ दिखाने का, कुछ ऐसा बोर्ड पर कुछ दिखाने का कुछ ऐसी चीज होगी तो उसको, जैसे मैंने यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन किया हुआ है आपके सामने पॉइंट्स का, 10 पॉइंट, ये पॉइंट्स है हमारे 7, इनको मैंने डेमोन्स्ट्रेशन किया हुआ है आपके सामने ताकि आप इनको अच्छी तरह से पढ़ सकें। मेरे बोलने से शायद एक आधी बात मिस हो जाए, लेकिन देखने से आपको कम से कम आपको पता लग ही रहा है ना। तो इस तरीके से प्रेजेंट द कंटेंट, प्रोवाइड लर्निंग गाइडेंस। अब क्या कर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि टीचर का कर्तव्य है कि वो जो लर्नर है उसको गाइड करे और टीच करे, गाइड करे और टीच करे इन कॉम्प्रिहेंडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एसिमिलेटिंग द इंफॉर्मेशन, ताकि जो क्या कर सके, ताकि जो लर्नर है वो कॉम्प्रिहेंड कर सके, अंडरस्टैंड कर सके और एसिमिलेट करे। जो हम पढ़ा रहे हैं, जो लेसन हम पढ़ा रहे हैं, टीच कर रहे हैं, उसको एसिमिलेट कर सके, आत्मसात कर सके। एलिसिट परफॉर्मेंस, एलिसिट परफॉर्मेंस का क्या मतलब है, इसमें रह गया एलिसिट परफॉर्मेंस, इसमें रह गया लिखना, प्रोवाइड के बाद में था एलिसिट, एलिसिट परफॉर्मेंस, एलिसिट परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस निकलवानी। अब किस तरह से परफॉर्मेंस निकलवाई जा सकती है, द टीचर एनकरेज द स्टूडेंट्स टू अप्लाई व्हाट दे हैव लर्न टू रिइंफोर्स, वो जो जानते हैं, वो जो स्टूडेंट जो जानते हैं उनसे हमें एलिसिट परफॉर्मेंस को निकाल, उनकी और बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट जो लर्निंग है उनको निकलवानी है बच्चों से, ठीक है। और वो कैसे निकलवाएंगे हम, टू इन्फोर्स न्यू स्किल्स, नई स्किल्स बता करके उनको हम निकालेंगे, है ना। प्रोवाइड फीडबैक, और जब स्किल्स जो अब उसमें स्किल्स सक्षम हो जाते हैं, नई स्किल्स सीखने में वो पूरे जो है कैपेबल हो गए हैं नई स्किल्स सीखने में, अब हम क्या करेंगे, उनको फीडबैक करेंगे। अगर कहीं लग रहा है कि बच्चा वो उतनी स्किल्स बच्चा नहीं सीख रहा है जितनी उसको सीखनी चाहिए, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको फीडबैक देंगे, ठीक है। और फीडबैक भी हमारे कई तरह के हैं। अब मान लीजिए इसमें फीडबैक है, एनहांस ट्रांसफर हो गया, अब जो है फीडबैक का भी है इसमें एक पॉइंट, प्रोवाइड फीडबैक, एसेस परफॉर्मेंस हो गया, है ना। प्रोवाइड फीडबैक हो गया आपका, है ना। प्रोवाइड लर्निंग कंटेंट, ये भी हो गया, प्रोवाइड फीडबैक भी है। एक नया एक पॉइंट हो रहा है प्रोवाइड फीडबैक, उसको भी देखते हैं हम। ये तो आपने समझ लिए होंगे आराम से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। जो अब फीडबैक जो है, जो प्रोवाइड फीडबैक है, अब ये भी कई तरह का होता है, ये भी कई तरह का होता है। कौन कौन सी तरह का होता है, जैसे कि कंफर्मेटिव फीडबैक, ठीक, और जो है इवेल्युएटिव फीडबैक, ठीक, और जो है रिमेडियल फीडबैक, और जो है डेस्क्रिप्टिव फीडबैक, और जो है एक और है पीयर इवोल्यूशन, पीयर इवैल्यूएशन फीडबैक। तो इस तरह से पीयर इवैल्यूएशन एंड सेल्फ इवैल्यूएशन इसको बोलते हैं एक्सेस परफॉर्मेंस। ये हो गया आपके लास्ट, यानी कि ये जो है
7वां जो था ना मैंने प्रोवाइड फीडबैक, उसमें इसके जो है 1 2 3 4 4 हमारे पास, 1 2 3 5 हमारे पास में इसके सब पॉइंट है प्रोवाइड फीडबैक के। प्रोवाइड फीडबैक वाला जो हमारा पॉइंट है 7 पॉइंट जो था, उसमें ही हमारे जो है ये 5 पॉइंट्स हैं। इनको हम देखते हैं कि कंफर्मेटिव फीडबैक ये क्या करता है। ये जो कंफर्मेटिव फीडबैक है, फीडबैक कब दिया जाता है, जब स्टूडेंट ने कोई क्रिया कर ली, मान लीजिए लेसन पढ़ लिया और उसको अब हमें फीडबैक देना है ना। तो कैसे फीडबैक देंगे, उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है वो एक्यूरेट थी या नहीं थी। तो अगर हमें ये इस तरह, अगर हमने ये देख लिया कि जो हम चाह रहे थे वही स्टूडेंट्स ने उतना सीख लिया जितना हम चाह रहे थे, तो कंफर्मेटिव फीडबैक हो जाएगा। ठीक है, व्हाट दे वर सपोज टू बी, जो हम चाहते थे कि वो उतना लेसन को पढ़ ही ले या उतना समझ ही ले, और वो उन्होंने समझ लिया, तो ये हो गया हमारा कंफर्मेटिव फीडबैक। फिर दूसरा इवेल्यूटिव फीडबैक, ये है एक्यूरेसी ऑफ देयर परफॉर्मेंस बट डज नॉट प्रोवाइड गाइडेंस ऑन हाउ टू प्रोग्रेस। मतलब हमने क्या करना है इसमें उनकी एक्यूरेसी तो देखनी है इवेल्यूएटिव में, लेकिन हमें ये नहीं बताना कि आप यहां गलत हो, आप ऐसे ठीक कर लो। एक्यूरेसी तो देख ली हमने, लेकिन हम बताएंगे कुछ नहीं, इवेल्यूएट कर दिया बस हमने, बताएंगे कुछ नहीं हम यहाँ पर। ठीक है, हम उनको बताएंगे कुछ नहीं, गाइडेंस और जो है कैसे प्रोग्रेस करनी है सब नहीं बताएंगे हम उनको। ये होगा इवेल्यूएटिव। फिर है रिमेडियल, इट डायरेक्ट स्टूडेंट टू फाइंड द करेक्ट आंसर। अब रिमेडियल में हम इसको इतना इस तरह से फीडबैक देंगे कि वो जो उनकी कमियां हैं वो पहचान ले बच्चे, करेक्ट आंसर पहचान ले, बट डज नॉट प्रोवाइड द करेक्ट आंसर। हम केवल ये उसको हम तैयार करेंगे कि वो अपना जो है सही आंसर पहचान ले, लेकिन हम बताएंगे नहीं। ठीक है, फीडबैक में डेस्क्रिप्टिव और एनालिटिक फीडबैक, इट प्रोवाइड द स्टूडेंट विद सजेशन सो एज टू हेल्प देयर इम्प्रूव देयर, मतलब इस तरह से सजेशन देंगे कि जिससे कि वो, ये भी मिलता जुलता सा ही है डेस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल वाला भी, विद सजेशंस। हम अब इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें सुझाव देंगे कि तुम इस तरह से ये आंसर आपका सही हो सकता है, इसमें हम देंगे सजेशन। ठीक है, अब पीयर इवैल्यूएशन एंड सेल्फ इवैल्यूएशन में क्या होगा, पीयर इवैल्यूएशन एंड सेल्फ इवैल्यूएशन में क्या होगा, उसमें क्या होगा कि इट हैज द लर्नर आइडेंटिफाई देयर लर्निंग। अब इसमें जो उनकी लर्निंग गैप्स है, उनकी लर्निंग गैप्स कितने हैं स्टूडेंट्स के आपस में, यानी कि पहले स्टूडेंट्स को कितना पढ़ लिया, कहां तक पढ़ लिया, दूसरा स्टूडेंट कहां तक, एक ही क्लास चल रही है, एक स्टूडेंट ने पूरा लेसन तैयार कर लिया, दूसरा दो तीन लेसन पीछे ही है अभी तक। तो जो उनका लर्निंग गैप्स होता है उसके बारे में उनको नॉलेज देंगे, है ना। लर्नर को मतलब नॉलेज क्या देंगे, वो आइडेंटिफाई करेंगे लर्निंग गैप्स को एंड परफॉर्मेंस शॉर्टकमिंग्स इन देयर ओन पीयर वर्क्स। उनकी खुद की में और पीयर जो वर्क्स होता है उनमें क्या शॉर्टकमिंग है, क्या कमियां हैं, उनको वो आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, अब जो है एक्सेस परफॉर्मेंस, नेक्स्ट है हमारा एक जो हमारा पॉइंट है वो एक्सेस परफॉर्मेंस। द इंस्ट्रक्टर टेस्ट व्हाट द एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब यहां देखेंगे कि इंस्ट्रक्टर जो है, जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो चेक करेगा कि जो हमने गोल बनाया था कि ये आउटकम्स हम प्राप्त कर लेंगे इतना पढ़ाने के बाद, लेसन पढ़ाने के बाद, तो क्या वो प्राप्त हो चुका है या नहीं। तो इसको जो है हम जो है इसको एक्सेस परफॉर्मेंस करेंगे, और उस परफॉर्मेंस को एसेस करने के लिए, एसेस मतलब है ना मूल्यांकन करने के लिए, उसको हम क्या करेंगे, उसको प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट देंगे, चेक करने के लिए प्रोग्रेस ऑफ कॉम्पिटेंसी, उसकी कुशलता को जानने के लिए कितना उसके अंदर कुशलता आई। फॉर्मेटिव असेसमेंट करेंगे, फिर है ना बहुत सारी वैरायटी ऑफ टेक्निक्स असेसमेंट की है वो यूज करेंगे, रूब्रिक्स यूज करेंगे, हमारे पास बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स हैं ऑफ असेसमेंट के जो हम यूज करेंगे। फिर है एनहेंस रिटेंशन, अब नो है एनहेंस, एंड मैंने लिख भी दिया वहां पे पहले, एनहेंस रिटेंशन एंड ट्रांसफर। और इसमें क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हैव स्टूडेंट्स कन्वर्ट इंफॉर्मेशन, रिटेंशन एंड ट्रांसफर की जो हमने पढ़ाई थी उसने कितनी देर तक अपने अंदर धारण करके रखा उस नॉलेज को। ऐसा तो नहीं कि जो मैंने पढ़ाया तुरंत भूल गया बच्चा, है ना, ऐसा तो नहीं है कि हमने जो पढ़ाया बच्चा भूल गया, तो जब भूल ही गया तो फिर अगला कैसे लेसन करेगा, पहला उसको याद होना चाहिए, उसी याद फिर तो दूसरा भी याद करेगा वो, है ना, पहला थोड़ा बहुत उसको याद रहना चाहिए।
तो हैव स्टूडेंट्स कन्वर्ट इन्फॉर्मेशन लर्न इन वन फॉर्मेट इनटू अनदर, है ना, एक फॉर्मेट में जो उसने पढ़ा है वो दूसरे फॉर्मेट में भी ट्रांसफर कर सके, एक जो नॉलेज उसने एक तरीके से ली है दूसरे फॉर्मेट में उसको कर सके, ट्रांसफर कर सके, है ना। इट प्रमोट डीप लर्निंग, क्लियरली आर्टिकुलेट योर लेसन गोल्स, यूज योर स्पेसिफिक गोल टू गाइड योर इंस्ट्रक्शन डिजाइन एंड अलाइन लर्निंग एक्टिविटी टू लेसन गोल्स। डीप ये क्या करेगा कि इस तरीके से जब आप जो आपने पहले तो ये चीज देखनी है कि जो हमने पढ़ा है उसको रिटेंशन करना है, भूलना नहीं है, उसको बार बार रिवीजन करके उसको रिटेंशन कैसे होगा, बार बार रिवीजन रिवीजन अगेन रिवीजन करते रहेंगे तो वो हमारी रिटेंशन अपने आप ही हो जाएगा लेसन। और जब रिटेंशन हो गया तो उस जो नॉलेज को हमने जो ली है उसको हम नेक्स्ट फॉर्मेट में, एक फॉर्मेट में हमने नॉलेज गेन की लेकिन हम उसको दूसरे फॉर्मेट में भी यूज कर सकें, यानी होता है ना कि जैसे मान लीजिए मैंने साइकोलॉजी की यहाँ से ले ली मैंने, इसमें जो एजुकेशन साइकोलॉजी में मान लीजिए एजुकेशन साइकोलॉजी का एक पार्ट है, उसमें हमने इंटेलिजेंस पढ़ा, पर्सनैलिटी पढ़ा, अब उसको मान लीजिए मैं करना चाह रही हूँ साइकोलॉजी, तो हम उस जो हमने नॉलेज मैंने इसमें एमएड में लिया या नेट में ली है उस नॉलेज को मुझको एमए साइकोलॉजी में उसको, क्योंकि इंटेलिजेंस थ्योरीज में ही है, दो चार ज्यादा दो चार कम हो जाती है, इंटेलिजेंस थ्योरी भी लर्निंग थ्योरीज भी वही है, इंडिविजुअल डिफरेंस, ये सब चीज बहुत सारी चीजें हैं जो साइकोलॉजी से मिलती होती है, तो उसको हम उस नॉलेज को हम अदर जो हम एमए साइकोलॉजी करेंगे उसमें हम अपनी नॉलेज को ट्रांसफर कर पाए, तो इतना हमें आना चाहिए और आ ही जाता है, इतना तो आ ही जाता है। तो ये हो गया हमारा गैगनेस 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब जो है अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, यूजीसी नेट जून के लिए तैयारी कीजिएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, गॉड ब्लेस यू। और आप मैं ऐसा मानती हूँ कि आप सफल हो जाएंगे, कोई भी कार्य कंसिस्टेंसी अगर आपकी बरकरार है तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो आप कर नहीं सकते, है ना। तो जो आप जो सफल जरूर होंगे। तब तक के लिए कल मैं पढ़ाऊंगी आपको 5 ईज, कल के लिए बता देती हूँ क्या पढ़ाऊंगी, कल पढ़ाऊंगी आपको 5 ईज ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म ये थोड़ा बोलने में मुझे दिक्कत सी हो जाती है कभी कभी, 5 ईज ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म मैं कल आपको कराऊंगी। और ये तो छोटा ही टॉपिक है और उसके साथ में जो है मैं थोड़ा सा 1 या 2 एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स इन एजुकेशन, ये 1 या 2 इनमें से भी 1-2 जो जितना मतलब आप समझ जाए, थोड़ा थोड़ा ही, थोड़े तो बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, थोड़ा थोड़े से ही आप जो है समझ में आना चाहिए, बस ये नहीं कि पूरा एक ही दिन करती है। 2-1 मैं आपको कल कराऊंगी। तो बाय बाय।